मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन शायद इस जन्म में हम साथ नहीं रह सकते। तो जीने का क्या फायदा? मैं अपनी जान ले रही हूँ। फोन उठाओ। नीलिमा, नीलिमा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नीलिमा। नीलिमा, श्रुति बेटा। जी मम्मी। मैं मॉल जा रही हूँ और आते वक्त रिया को भी स्कूल से पिकअप कर लूंगी। ठीक है मम्मी। ये क्या बेवकूफी है नीलिमा? और क्या करूँ प्रशांत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो गया है? अब क्या बदल गया कि तुम ये सब? मैं प्रेग्नेंट हूँ प्रशांत। तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। कैसा रहा आपका स्कूल आज? ठीक ठीक। पानी चाय बनाओ। नहीं, रहने दो। पापा, हम ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे? बेटा बहुत जल्दी जाएंगे। पापा, मैंने कंगारू बनाए, दिखाऊं? अरे अरे अरे, कहाँ भाग रही है? हटो नानी। बहुत एक्साइटेड है ये ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। वीजा इंटरव्यू की डेट कुछ पता चली क्या? जी, नेक्स्ट मंडे। मम्मी, मेरी स्केचबुक कहाँ है? पता नहीं बेटा। लास्ट में तुम मौसी के साथ ड्राइंग कर रही थी ना बेटा, उन्हीं से पूछो। यहाँ है रिया। यही है ना? हाँ, थैंक यू मासी। ये मैंने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया में होता है ना? हाँ। प्रशांत, दीदी की एक फ्रेंड एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करती है, वो हमारी वीजा में हेल्प कर सकती है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे वीजा तो कंपनी को कराना चाहिए, उन्होंने ट्रांसफर किया है ना? हाँ, वो लोग देख रहे हैं। पर दीदी, मेरा और रिया का वीजा? उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आखिर फैमिली हो तुम इसकी। और किसी से भाग के थोड़ी ना जा रहे हो। लेकिन अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। अच्छा
वक्त मिला तो तेरी जुल्फें भी सुलझा दूंगा। अभी तो उलझा हुआ हूं खुद को सुलझाने में। इंसान कभी कभी ऐसे रिश्तों में फंस जाता है जिनको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है जितना उनको निभाना। प्यार की पतंग को जज्बात की हवाएं बहुत दूर तक ले जाती हैं, लेकिन उलझे मांझे की तरह उलझे रिश्ते भी नहीं सुलझते, और अक्सर इन उलझे हुए रिश्तों को जिंदगी नहीं मौत सुलझाती है। प्रशांत अपनी पत्नी श्रुति के साथ उसके घर में उसकी मां शालिनी और उसकी बड़ी बहन नीलिमा के साथ रहता था, और जैसा आपने देखा कि उसके संबंध अपनी पत्नी की बड़ी बहन नीलिमा से बन गए, जो अब उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। इधर बड़ी कोशिशों के बाद प्रशांत की कंपनी उसकी पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, फैमिली के साथ शिफ्ट होना था। लेकिन नीलिमा, उसका क्या होगा? पर यह तो बस कहानी की शुरुआत है। देखते हैं उलझे हुए रिश्तों की यह कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ प्रशांत, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। प्रशांत, प्रशांत वो तुम्हारा चार्जर मैं ले आई थी। एक्चुअली मेरा स्टूडियो में ही रह गया था। बाहर कोई है? कोई बात नहीं, एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए डिस्टर्ब किया। कल सुबह 10 बजे जुहू रोड। क्यों? बताऊंगा। ओके। हेलो, हाँ जुहू रोड से पिक कर रहा हूँ। सब तैयार है ना? मालूम है कि मामला रिस्की है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा भरोसा है तुझ पे, सब ठीक ही होगा। ओके। प्रशांत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ? बैठो तो बताता हूँ। अरे पर कहाँ? बैठो तो सही। प्रशांत, कहाँ जा रहे हैं?
मदर एंड चाइल्ड मैटरनिटी क्लिनिक। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? हाँ, लेकिन अभी तो बहुत जल्दी है ना, ये तो दूसरा ही महीना है। इसीलिए अभी सेफ रहेगा। सेफ रहेगा मतलब नीलिमा, तुम जानती हो कि हम ये बच्चा नहीं रख सकते। डॉक्टर रोहन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अबॉर्शन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अबॉर्शन करवा दो? मैंने तो सोचा था बच्चे का सुनकर तुम खुश होगे प्रशांत। क्या बोल रही हो नीलिमा? तुम्हें पता है कि अगर श्रुति को पता चलेगा तो क्या होगा? ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। तो मुझे क्या पता था तुम लापरवाही करोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा बोल रहे हो। I'm sorry, but abortion के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। Please understand. No, you understand प्रशांत। ये बच्चा मेरा है और मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम? गाड़ी रोको प्रशांत। Relax नीलिमा। गाड़ी रोको प्रशांत, मैंने कहा गाड़ी रोको प्रशांत, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको प्रशांत, गाड़ी रोको। नीलिमा, नीलिमा मेरी बात सुनो प्लीज। नीलिमा रुक जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो। बैगन का भरता बहुत ही बढ़िया बना है। मम्मा, कंगारू भी बैगन का भरता खाते हैं? नहीं, वो भी तुझ जैसा है, ना बैगन खाता है और ना करेला खाता है। दीदी आप ठीक तो हो? दीदी क्या हुआ? दीदी आप ठीक तो हो? हाँ, वो लगता है बाहर का आज खा लिया था, तो लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया है। दवा है मेरे पास में, ले लूंगी। मम्मा, मौसी और नानी भी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलेंगे? नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि वीजा सिर्फ फैमिली को ही मिलेगा। प्रिया, वो फैमिली नहीं है। प्रिया हिलो मत, देर हो रही है ना। प्रिया रेडी? चलो जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। बैग और ये बॉटल। चलो लेट्स गो। बहुत लेट हो रहा है। डॉक्टर रोहन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अबॉर्शन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता है कि अगर श्रुति को पता चलेगा तो क्या होगा? ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। तो मुझे क्या पता था तुम लापरवाही करोगी? मैंने रिया की स्कूल की टीचर से बात करी, आज ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रशांत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ सुन रहा हूँ मैं। प्रशांत क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बहुत कुछ सेटल करना है और मम्मी और नीलिमा अकेले रह जाएंगे। डोंट वरी, मम्मी तो अपना सारा काम खुद ही कर लेती हैं और नीलिमा दी, वो तो अपनी पेंटिंग्स में ही खुश रहती हैं। हाँ, वो कुछ दिन रिया को मिस करेंगे बस।
बाय बेटा। नीलिमा, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। प्रशांत, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ प्रशांत। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आखिर कब तक हम सबसे ये सब छुपाते रहेंगे? हाँ, हमें श्रुति को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? हाँ, जब तुम अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तब तक का? तुम जानती हो कि इस ऑस्ट्रेलिया की पोस्टिंग के लिए मैं कितने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, और अगर अब कुछ गड़बड़ हो गई ना तो सब खत्म हो जाएगा। वाह, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना प्रशांत। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मतलब ही नहीं हूँ। तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देना पड़ेगा। इससे पीछे नहीं हट सकते हो तुम। नीलिमा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा ना। लेकिन तुम इस तरह बेतुकी बातें। बस करो प्रशांत, बहुत हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। चलो चलो हम कहीं भाग चलते हैं प्रशांत, कहीं दूर, सबसे दूर। तुम श्रुति को सब कुछ सच सच बता दो। और अगर तुम श्रुति को नहीं बताओगे तो श्रुति को मैं बता दूंगी। क्या बकवास कर रही है? प्रशांत, काम डाउन। मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने से नहीं रोक रही हूँ। मैं तो बस तुमसे ये कह रही हूँ कि सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं और मेरा बच्चा बदनाम नहीं हो सकते। तो तुमसे सिर्फ मेरा हक मांग रही हूँ प्रशांत, सिर्फ मेरा हक। नीलिमा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। प्लीज कुछ तो सोचो। प्रशांत, तुम ऐसे गिड़गिड़ाते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हो। तुम घर जाओ और शाम तक मुझे सोचकर बताना कि तुम श्रुति को सब कुछ सच सच बताओगे या फिर मैं। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, जाओ। मिला रिया की टीचर से? हाँ माँ, पता है सारी टीचर्स बोल रही थी रिया को बहुत मिस करेंगी। उनकी फेवरेट जो है। हाँ वो तो है। रिया को तो मैं भी बहुत मिस करूंगी और तुम्हें भी। मुझे पता है माँ, पर क्या करें माँ, प्रशांत को भी तो अपना करियर देखना है ना, और फिर इतना अच्छा मौका बार बार तो नहीं आता ना। समझती हो। तुम चेंज कर लो, हम फिर साथ में खाना खाते हैं। ओके। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने?
क्यों मारा तुमने मेरे बच्चे को? मार दिया ना तुमने मेरे बच्चे को। बस बहुत हो गया। कितना झूठ बोलोगी और कब तक बोलोगी? ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? लगता है प्रशांत भूल गए। नीलिमा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली आपका बीपी लो हो गया था ना, तो शायद इसीलिए आपको चक्कर आ गया। आपके पति को लगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसलिए, बट आई एम सॉरी, हमने सारे टेस्ट करवा लिए, आप प्रेग्नेंट नहीं हो। बट आई एम सरप्राइज्ड कि ये बात आपको पता नहीं थी कि आप कभी माँ नहीं बन सकती नीलिमा जी। शायद पहले कभी किसी सर्जरी में। बस, थैंक यू। प्रशांत, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सुन रहे हो ना तुम? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। गए रोए हंसी खेल के हरत सबे के प्राण, और कहे कबीर या घात को समझे संत सुजान। गाकर, रोकर, हंसकर या खेलकर कुटिल नारी सबके प्राण हर लेती है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसका आघात या चोट केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकते हैं। अब तक आपकी हमदर्दी नीलिमा के साथ होगी, पर क्या वो सचमुच हमारी सहानुभूति की पात्र है? उसने अपनी छोटी बहन के पति से रिश्ता बनाया और अपनी झूठी प्रेगनेंसी की बात करके प्रशांत को डरा धमका रही थी। आखिर क्या चाहती थी वो? और प्रशांत खुद भी दूध का धुला व्यक्ति नहीं था, वो भी एक खुदगर्ज और कमजोर आदमी दिखाई देता है। उसकी मंशा भी ठीक नहीं थी। इस मोड़ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो आगे की कहानी में जानना जरूरी है। नीलिमा अपनी छोटी बहन श्रुति के पति को छीनना चाहती थी, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रुति की मां शालिनी ने नीलिमा की मां से उसका पति छीना था। जी हाँ, नीलिमा और श्रुति सौतेली बहनें थी। नीलिमा की मां को छोड़कर उसके पिता ने शालिनी से शादी की। अपनी मां के गुजर जाने के बाद नीलिमा अपने पिता और सौतेली मां शालिनी के साथ रहने लगी। और अब जैसा नीलिमा ने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, वो थोड़ा काम था। मासी, मैंने आपके लिए फेयरवेल कार्ड बनाया है, दिखाओ? दिखाओ। ये देखो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी रिया। मैं भी बहुत मिस करूंगी मासी। प्रशांत, हाँ? ये फाइल आपकी है। हाँ, तुम्हें काम है? आप सुबह बेड पर ही भूल गए थे। वो ऑफिस लेके जानी थी। देखा दीदी, ये बिल्कुल बच्चों की तरह है, इन्हें हर एक चीज याद दिलानी पड़ती है। अब आपके बैग में रख दूं, फिर तो नहीं भूलोगे? थैंक यू। श्रुति, अपॉइंटमेंट मिल गया है, परसों एम्बेसी जाना है वीजा के लिए। अच्छा, ठीक है, मैं आज ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लूंगी। वैसे तो वीजा मिल जाना चाहिए,
अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने दोस्त को फोन कर दीजिएगा। अब बस बहुत हो गया। अगर मैं तुम्हें बेहोश करके अस्पताल ले जा सकता हूं तो मार के कहीं गाड़ भी सकता हूं। हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा था अब खत्म। ये बात अच्छे से समझ लो। और अब अगर जिंदा रहना चाहती हो ना तो मुंह बंद। अरे धीरे धीरे बेटा, हाँ चल रहे हैं बेटा, 2 मिनट। ओहो अच्छा मम्मा, मुझे झूले झूलाओ। ओके 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 बैठो बैठो। हैप्पी, अब आपको झूलोगे? गुड गर्ल। अच्छा बेटा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, यहीं रहना, कहीं मत जाना। हाँ ओके। हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? रिया, 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 पुलिस को फोन कर दो, रिया कहीं मिल नहीं रही। आप लोगों ने सब जगह चेक किया क्या? कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ तो नहीं है? नहीं प्रशांत, मैंने सबसे पूछ लिया, सबको कॉल कर लिया, मगर ये कहीं पे भी नहीं है। रिया बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं इसने उसको। प्रशांत प्लीज पुलिस को फोन करो, पता नहीं रिया कहाँ होगी। नीलिमा कहाँ है? ये तो सुबह से स्टूडियो में ही है, घर पर नहीं आई। मैंने किया था उसको फोन, वो भी फोन नहीं उठा रही है। मैं अभी आता हूँ। प्रशांत कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची को ढूंढो प्रशांत, मुझे बहुत प्रशांत पुलिस को फोन करो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी रिया, किस हाल में होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज श्रुति, मैं रिया को ढूंढने जा रहा हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी।
गलती है, पता नहीं रिया किस हाल में होगी। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। पर प्रशांत गए ना रिया को ढूंढने के लिए, हमें उनको वेट करना चाहिए। लेकिन उसे कैसे मालूम कि रिया कहाँ है? मिसेस श्रुति वर्मा। जी मैंने फोन किया था, मेरी बेटी नहीं मिल रही है, प्लीज आइए। रिया कहाँ थे आप? वो स्टोर रूम में। क्या मैडम, गोद में बच्ची और शहर में ढिंडोरा? पर रिया बेटा, मैं तो आपको पार्क ले गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आए? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बहुत घबरा गए थे। ये पार्क से गायब हुई थी, हमने सोचा ही नहीं कि ये खुद भी घर आ सकती है। नहीं नहीं नानी, मैं खुद घर नहीं आई, मैं तो झूला झूल रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, जब मैं उठी तब मैं वो स्टोर रूम में थी। आप लोगों के साथ यहाँ और कौन कौन रहता है? जी, इसकी बड़ी बहन नीलिमा और श्रुति के हस्बैंड प्रशांत। बाहर निकलो, बाहर निकलो। इंस्पेक्टर साहब, रिया मिली? वो तो घर पे ही थी। घर पे? नीलिमा कहाँ है? वो यहाँ स्टूडियो में नहीं है, मैं देखने आया था पर यहाँ नहीं है। आप जाकर स्टूडियो चेक करो। डिक्की खोलो। जी? कम सुनाई देते है क्या? डिक्की खोलो। चलो। रुक, पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो उसे। प्रशांत और दीदी दोनों का फोन नहीं लग रहा। पापा आ गए। मैं देखती हूँ। श्रुति जी, एक बुरी खबर है। क्या? नीलिमा जी का खून हुआ। क्या?
ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आई एम सॉरी मैडम, हमें लगता है कि ये खून प्रशांत ने ही किया है। क्या? उसी की गाड़ी की डिक्की में लाश मिली। लेकिन प्रशांत है कहाँ? वो तो हमसे बचकर भाग निकला है। उसने आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, लेकिन प्रशांत ऐसा क्यों करेगा? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज। आप बॉडी आइडेंटिफाई करने आ सकते हैं? नहीं, मैं जाऊंगी। मम्मी मैं जाती हूँ, आप यहीं रुको रिया के पास, प्लीज चलिए। नानी, मुझे डर लग रहा है, आप यहीं सो जाओ प्लीज। मैं यहीं हूँ बच्चे। नानी, मुझे पार्क से कौन लेके आया होगा? कोई होगा जिसे तुम बहुत अच्छी लगती हो, जो नहीं चाहता तुम उससे दूर जाओ। नानी, पापा कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, तुम सो जाओ। हेलो मम्मी जी, प्रशांत, कहाँ हो तुम? गड़बड़ हो गई मम्मी जी। मैं जानती हूँ, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन मैंने नीलिमा का खून नहीं किया। मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि नीलिमा का खून मैंने किया था। मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। सॉरी मम्मी। चुप, बिल्कुल चुप। बचपन में सिखाया था ना मैंने, आंखें बंद कर ले, दर्द कम होगा। नहीं मम्मी। मतलब आपने मारा नीलिमा? लेकिन पुलिस ने तुम्हें उसकी लाश छुपाते हुए देखा है। लेकिन तुमने कहा था मुझे लाश छुपाने के लिए। मतलब तुमने फंसाया मुझे। तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे संबंध नीलिमा के साथ हैं, मैं चुप रही। ब्लैकमेल कर रही थी वो तुम्हें। अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो तुम्हें ये कभी पता नहीं चलता कि वो मां नहीं बन सकती थी। ये क्या है? कुछ साल पहले नीलिमा को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई थी। ये रिपोर्ट्स हैं, शायद इनसे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यकीन नहीं होता तो खुद टेस्ट करवा लो। अगर मैं वो कार्ड्स नहीं हटाती तो श्रुति को कब का तुम्हारे और नीलिमा के बारे में पता चल जाता। अब तक नीलिमा और तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हें यकीन दिलाना आसान हो गया था कि रिया का किडनैप नीलिमा ने ही किया है। और आगे की कहानी तो तुम्हें मालूम ही है। क्यों किया तुमने? 2 वजह थी इसकी। श्रुति, मत छुओ मुझे। शालिनी जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फोन टैप हो रहा था आपका।
और आगे की कहानी तो तुम्हें मालूम ही है। क्यों किया तुमने? 2 वजह थी इसकी। पहली, नीलिमा को रास्ते से हटाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर्टी में आधा शेयर उसको दे दिया था और ये श्रुति के साथ गलत था। दूसरी वजह तुम थे। मैं श्रुति और रिया के बिना नहीं रह सकती और तुम उन्हें मुझसे ही दूर ले जाना चाहते थे। अब मैंने तुम्हें ही उनकी जिंदगी से दूर कर दिया। ब्रह्मांड का सबसे सबल और समर्थ जीव मनुष्य भी मोह माया के सामने कमजोर पड़ जाता है, और जब मोह माया विवेक को हर लेती है तो स्वार्थ के काले बादल बुद्धि के सूरज को ढक लेते हैं। मानस पर ग्रहण लग जाता है और तब किसी अपराध का जन्म होता है। नीलिमा ने प्यार का नाटक किया अपनी सौतेली मां और बहन से बदला लेने के लिए, और अपने ही बुने हुए जाल में वो खुद फंसती चली गई, क्योंकि शालिनी उससे भी शातिर खिलाड़ी थी। अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल अगर शालिनी ने किसी अच्छे संकल्प को पूरा करने के लिए किया होता तो वो दोनों बेटियों का भला कर सकती थी, नीलिमा को सही राह दिखा सकती थी, पर उसने तो सिर्फ अपनी सोची। ऐसा प्रपंच किया कि पूरा घर ही ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। ना ढल पाते हैं, ना निकल पाते हैं, आग लगाकर खुद ही जल जाते हैं। रिश्तों के मांझे को उलझाया नहीं जाए तभी जीवन की पतंग ऊंचाइयों को छूती है। रिश्ते स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम के लिए बनाइए, क्योंकि हमें चाहिए एक साहसी, सतर्क, सुरक्षित और सावधान इंडिया। तो